नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कोई इंसान पूरी तरह से यूज़लेस हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत टाइम से चल रही है, लोगों के दिमाग में भी रहती है और लोग नोटिस तो करते ही हैं, इतना गौर नहीं करते। जब तक उनकी खुद की फैमिली में ना हो जाए ऐसा, तब तक तो ज़्यादा गौर भी नहीं करते। यार कोई इंसान यूज़लेस भी हो सकता है क्या? पूरी तरह से यूज़लेस, कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ भी नहीं कर सकता, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। ऐसा आपने सुना होगा, कहीं तो सुना होगा, ठीक है। यूजुअली जो लोग इस चीज़ को कहते हैं वो एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे बैठे होते हैं, है ना। यूजुअली ये किसी ऐसे नॉर्मल से इंसान को कहा जाता है जो किसी इंसान की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस गलत सेट हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस इस तरह भी सेट हो सकती हैं कि वो उस इंसान के एक्चुअल टैलेंट्स को ना पहचान रहे हैं, ना मान रहे हैं, और ना ही उसको कोई इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। अगर जानते भी हैं ना कि इस चीज़ में ये इंसान टैलेंटेड है, तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और जिस चीज़ को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उस चीज़ में वो इंसान क्या है, एवरेज से भी नीचे है, तो इसलिए वो यूज़लेस हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं कि यार वो इंसान ही नालायक है या वो इंसान कुछ करना नहीं चाहता, है ना। अब ऐसे में एक सवाल आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं पूछ लेता हूँ कि तो ऐसे लोगों को कैसे समझाएं? ऐसे लोगों को अगर समझाना आसान होता तो भाई साहब आप खुद नहीं समझा लेते अभी तक, आपको ये वीडियो पे आना पड़ता? नहीं ना। ये चीज़ें बोलने में अच्छी लगती हैं कि उनको समझा दो, सोचने में भी अच्छी लगती है कि यार वो एक दिन समझ जाएंगे, बट द रियल फैक्ट ऑफ लाइफ इज़ टाइम इज़ लिमिटेड। हमारा समय इतना ही है। अब वो या तो आप मतलब बेकार के कामों में वेस्ट कर लो, या फिर खुद अपने लिए कुछ कर लो, निकलो ज़िंदगी में कुछ आगे, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। अब उसमें उसमें ख़ास बात, जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात आती है वो ये आती है कि अगर कोई इंसान यूज़लेस नहीं होता तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं यूज़लेस हूँ? क्योंकि भाई साहब, आपको जो एक्सपेक्टेशंस हैं अपने आप से वो ही गलत है। आप अपना अपना पेपर आप खुद सेट करो। जैसे होता है ना यार, क्वेश्चन पेपर आते हैं, आपने देखा होगा ना, अलग अलग क्वेश्चन पेपर आते हैं, कोई हार्ड सेट होता है, कोई इजी सेट होता है। वही क्वेश्चन पेपर एक बच्चा बोल रहा है अरे यार बहुत इजी था, ये तो क्या था, इनसे हार्ड क्वेश्चन देने चाहिए थे इनको, और दूसरा एक बच्चा बोल रहा है यार ये इतना हार्ड था, एक क्वेश्चन नहीं कर पाई, क्या बोल रहा है, पागल वागल है क्या ये? होता है ना, होता है कि नहीं होता, आप बताइए। जब ये ऐसा होता है तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? ज़्यादातर जनता हार्ड वाली कैटेगरी में फॉल करती है। यार कैसा पेपर था, इतना हार्ड था, समझ में ही नहीं आया, कितना मुश्किल से तो किया जो थोड़ा बहुत आता था, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि बहुत इजी था, इसको तो रैप्टे पढ़ने चाहिए। और वही बच्चा होगा जो बाद में 99 पे रो रहा होगा कि यार 99 आ गए, 100 आने चाहिए। उसकी ज़िंदगी में अलग ही कांड चल रहा है। वो स्मार्ट भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, लेकिन फिर उसके माँ बाप ने उसका सेट ही कर दिया लिमिट कि अच्छा तो स्मार्ट है, लेकिन क्या तूने 100 लाए? और अगर 100 लाए तो क्या हर बार लाए? और क्या लाते ही रहा? कब तक लाएगा देखते हैं हम, ठीक है। तो वो जो 100 लाता है ना, उसको भी इतना 100 जैसा फील नहीं कराया जाता। मतलब पहली बार करा देंगे, दूसरी बार करा देंगे, लेकिन जब एक बार दिख रहा है कि यार बार बार 100 ला रहे हैं, तब भी उसका हो जाता है ठीक है नॉर्मल है, ठीक है 100 आया अच्छी बात है, इतना कोई वो नहीं बोलता। और अगर कहीं गलती से 99 हो गए तो ठीक है, सीरियल वाले गाने चला दो यहाँ पे, ठीक है।
तो मतलब बिजली तूफान सब एक साथ आ जाता है। जब ऐसा होता है तो आपको जानना है कि यार सबके अपने टैलेंट होते हैं। आपका 99 या 100 कहाँ है, वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा, है ना। और उसको ढूंढने में टाइम लगेगा, लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है। आप सिर्फ ये पता कर सकते हो, रियल नहीं, आप यही पता कर सकते हो कि मुझे क्या नहीं आता और या मुझे क्या पसंद नहीं है। वो भी तब जब आप उसको ट्राई करो, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। बट अगर आपके पास सही टूल्स नहीं है, आपके पास अगर सही टूल्स नहीं है, तो डॉक्टर भी सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकता ना। अगर डॉक्टर के पास भी वो जो स्कैल्पेल होता है, वो जो पूरा सिस्टम होता है हॉस्पिटल का, है ना, वो जो अच्छे से ग्लव्स वव्स आते हैं, ठीक है, नर्स रहते हैं, ठीक है, जो पूरे टाइम असिस्ट कर रहे होते हैं, जो चाहिए डॉक्टर को पकड़ाते रहते हैं, ठीक है, और और भी चीज़ें होती हैं जो मतलब अब डिटेल में कौन जाए। लेकिन अगर वो सब चीज़ें ना हो डॉक्टर के पास, तो भी वो परफॉर्म तो कर सकता है सर्जरी, पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा दिमाग माथा पच्ची होगा, ठीक है। और फिर भी कुछ ना कुछ मतलब चांसेस तो ठीक ठीक ठाक काफ़ी हैं भी कि यार कुछ बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। कितना भी अच्छा डॉक्टर हो सकता है ऐसा, जब उसको अनफेमिलियर टेरिटरी सिचुएशन उसमें डाल दिया जाए। वैसे ही अगर आप किसी ऐसी चीज़ में जिसमें आपका टैलेंट नहीं है, जिसमें आप यूजलेस हैं, यूजलेस, हाँ, हर इंसान यूजलेस होता है। आपको पता है ये चीज़, मैंने बताई है आपको आज। हर इंसान, जान लीजिए, जीवन का जीवन में आप सबको एक बराबर नज़र से देखने लगेंगे, बोलेंगे हाँ ये भी यूजलेस है, वो भी यूजलेस है, सब यूजलेस हैं। हर इंसान किसी न किसी चीज़ में ज़रूर आप पालेंगे, किसी न किसी, क्या यार, ज़्यादातर चीज़ों में हर इंसान यूजलेस ही होता है। अगर एक दो चीज़ों में टैलेंटेड निकल भी गया तो उस पर ज़्यादा उसको उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वही इंसान जो 99 नंबर ला रहा था, वो कुश्ती में नहीं हरा पाएगा किसी और को, ठीक है। और जस्ट बिकॉज उसके नंबर आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो चेस में अच्छा हो गया, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि स्मार्ट है तो स्मार्ट वाली सारी चीज़ें कर लेगा, नहीं 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 नहीं। रटने वाला स्मार्ट एक अलग स्मार्ट होता है, ठीक है। एक दूसरा स्मार्ट होता है जो कंप्यूटेशनली स्मार्ट होता है, ठीक है, जो दिमाग में फट 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 कैलकुलेशन कर लेता है। मैं मानता हूँ यूजुअली कोइंसाइड करती हैं ये चीज़ें, बट एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा समझना पड़ता है ये चीज़ें कि जब हर इंसान सिर्फ कुछ चीज़ों में ही टैलेंटेड है और बाकी सब चीज़ों में नहीं है, तो सीधी सी बात है उसको वैसी ही चीज़ें करनी चाहिए। तो पहले तो इंटरेस्ट पे जाना चाहिए कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, उस पर इंटरेस्ट है, ये इसको एक्सप्लोर करना चाहूँगा, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहूँगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है आप बताइए? टाइम। टाइम। ज़िंदगी में अगर आपको अपने पैशंस एक्सप्लोर करने हैं तो टाइम चाहिए। टाइम के लिए क्या चाहिए? टाइम कैसे हो इंसान के पास? जब यार सुबह उठता है इंसान, आपने देखा ना आजकल के बच्चों का शेड्यूल, सुबह उठेंगे आधी नींद में, ब्रश वश करके नहा वहा निकलेंगे, मस्ता वस्ता लेके स्कूल। स्कूल में फिर एक पीरियड, दो पीरियड, ऐसे वैसे चले जा रहे चले जा रहे, बीच में गेम्स आ गया, बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। उसमें भी वही गुट के साथ खेलना है और वही तीन चार गेम है जो खेलने हैं, जो स्कूल ने जिसकी बॉलें खरीदी हैं, ठीक है। जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अच्छा है, जो ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब है, ठीक है। जो टूटा हुआ है उसको ठीक नहीं कर सकते, जो ठीक है उसमें सभी लगे हुए हैं, तो इतनी भीड़ है, बड़ी दिक्कत है ना। तो ऐसा जब होता है कि यार बिजी ही है इंसान, ठीक है, लगातार बिजी रहता है इंसान, ऐसे ऐसे करते 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 फिर एग्ज़ाम आ जाते हैं, फिर एग्ज़ाम आ जाते हैं, फिर कुछ और हो जाता है, फिर घूमने चले जाते हैं, फिर ऐसे हो जाता है, फिर वैसे हो जाता है। शांति से बैठने का टाइम कहाँ मिलता है? लाइफ इज़ अ रेस। मूवी का डायलॉग सुना है, लाइफ इज़ अ रेस, दौड़ते रहो। तो लाइफ इज़ अ रेस,
पर अपने पेस पे दौड़ो। कौन सी रेस है वो? रेस तो सही बोला उसने कि लाइफ इज़ अ रेस, हाँ मानता हूँ मैं, क्योंकि लाइफ में मज़ा ही नहीं आएगा अगर लाइफ रेस नहीं है। क्योंकि रेस क्या होता है, एक चैलेंज होता है कि कितनी जल्दी पहुँच सकते हैं वहाँ पे, किससे पहले पहुँच सकते हैं, कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, चैलेंज तो होना चाहिए लाइफ में। अगर लाइफ में चैलेंज नहीं है तो यार आप एक्साइटेड किस चीज़ के लिए हो? फिर आप करोगे क्यों कुछ? जब एक्साइटमेंट ही नहीं है ज़िंदगी में कि ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, जोश आ जाए अंदर से, अगर नहीं है वो चीज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है। लाइफ इज़ अ रेस, पर मैराथन है, ये समझना पड़ता है। मैराथन में बीच बीच में लोग तेज भाग लेते हैं, लेकिन पूरे टाइम नहीं भाग सकते, थक जाएंगे, फिर आगे की मैराथन नहीं भाग पाएंगे, खत्म ही नहीं हो पाएगी मैराथन, ऐसे हार जाओगे आप, है ना। तो लाइफ इज अ रेस, मैराथन है, पर वो वाली स्प्रिंट रेस नहीं है कि 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर भाग लिए, नहीं नहीं वो नहीं है। देख, तो ये बात होगी, टैलेंट की बात होगी। बचा क्या? क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जाइए अपने टैलेंट ढूंढिए, कुछ ऐसी चीज़ें सीखिए जिससे आप किसी और की ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ, कुछ ऐसा कर पाएँ जिसके बदले वो इंसान आपको पेमेंट कर दे। ठीक है, ऐसी चीज़ें सीखिए, ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत काम आती है। ठीक है, करियर्स वही इम्पोर्टेंट होते हैं जो खुद की वेल्थ बिल्ड कर रहे हो। वेल्थ, वेल्थ मैंने एक बहुत स्पेशल शब्द बोला है, वेल्थ, वेल्थ बिल्ड कर रहे हो, ना कि कैश। कैश तो होता है, वेल्थ होता है आपका टाइम, आपके रिसोर्सेज, आपका सुख, चैन, शांति, आराम। ठीक है, इस टॉपिक में और डीप में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, उस पर शायद कभी और वीडियो बनाऊँ, बट आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। ध्यान देना कि यार यूज़लेस तो सभी होते हैं, लेकिन किस चीज़ में मैं यूज़फुल हूँ वो ढूंढना चाहिए मुझे। इट्स अ वर्थफाइल वेंचर कि यार मैं इस ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ, क्या मैं किस चीज़ के लिए टैलेंटेड हूँ, या फिर किस चीज़ में एटलीस्ट मैं यूज़लेस तो नहीं हूँ। चलो मान लो यार 99 का आप किसी में नहीं हो, 80 तो ला सकते हो, 70 तो ला सकते हो, 60 तो ला सकते हो, पास तो हो जाओ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि हर चीज़ में फेल हो रहे हो, हौसला डूब जाता है इंसान का। होना चाहिए कुछ जो नोटेबल हो। ठीक है, एनीवेज, ज़िंदगी में दुख तकलीफ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम अब व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, कभी भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वो भी कभी भी हो सकते हैं। जब भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे ग्रुप पे, आप ज्वाइन कर दीजिए, हो जाएगा। नंबर प्राइवेट, नए नए वीडियोस उस पर आते रहते हैं। फिर अब आखिर में बात आती है मेन मुद्दे की। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब? एक बटन ही तो है, दबा दो, अभी वीडियो पे दबा के जाना सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।